शहबाज क्या टिक होगी आपकी? देखिए मंडे को तो मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टेटस को स्टांस है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंटली अगर आप डिफरेंट सर्विस देखें तो मेजॉरिटी 50 to 70 पीपल आर एक्सपेक्टिंग स्टेटस को स्टांस। तो अगर स्टेटस को भी रहता है तो आई थिंक शुड नॉट बी नेगेटिव फॉर द मार्केट। और दूसरी अगर आप एलिमेंट देखें जो मनी मार्केट यील्ड्स हैं, दे आर ट्रेडिंग एट आउट 11.5 11.2 11.3%। आई थिंक मनी मार्केट यील्ड भी यही बता रही है कि स्टेटस को ही रहेगा। अगर नीचे आता है तो बी सरप्राइज फॉर द मार्केट ओवरऑल, तो मार्केट उस तरह रिएक्ट करेगी। आई थिंक फ्राइडे को करंट अकाउंट के नंबर्स भी आ रहे हैं और स्पेशली जो मे का नंबर था फॉर रेमिटेंसेस दैट वाज नॉट सरप्राइजिंग, दैट वाज वेरी मच 16% की ग्रोथ थी। तो इसको देखते हुए और जो पीबीएस के नंबर्स आए हैं ट्रेड डेफिसिट को, तो वी कैन एक्सपेक्ट करंट अकाउंट सरप्लस। हमारी मालूमात के मुताबिक प्रॉब्ली जो नंबर्स करंट अकाउंट सरप्लस के आएंगे इस महीने हो सकते हैं 800 से 900 मिलियन डॉलर्स हो, जिसकी वजह से आपका जो भी करंट अकाउंट सरप्लस है 1.9 बिलियन डॉलर्स है वो मजीद 2.5 क्रॉस कर जाए, एंड विच इज़ मच अबव द गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर FY25। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन तो ये है। आई थिंक हमारी पहली भी एडवाइस थी इन्वेस्टर्स के लिए, ये भी यही रहेगी, इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। क्वालिटी स्टॉक्स का हमारा मतलब ये है कि विच हैव लुक्रेटिव डबल डिजिट यील्ड्स। हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट अगर अभी 11% आगे जाकर नीचे आएगा तो दे शुड फोकस ऑन दो स्टॉक्स एंड स्पेशली। और दूसरी चीज़ें जो फोकस ऑन वैल्यूएशंस। अगर आप देखें स्टॉक्स, अगर मार्केट आपकी चल रही है 6 साढ़े 6 के मल्टीपल पे एंड सम स्टॉक्स आर अवेलेबल एट अ मच डिस्काउंट टू द मार्केट मल्टीपल, तो हम वो देख सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक या दूसरी चीज़ ये सकती है कि हमें पता है कि इन द नियर टर्म कुछ ट्रिगर्स हैं कुछ स्टॉक्स के, तो आप उसमें फोकस करें। आई थिंक ओवरऑल थीम ये होनी चाहिए कि इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स विच आर ऑफरिंग डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स एंड आर ट्रेडिंग एट डिसेंट वैल्यूएशंस। ओके, मेरी टेक ये होगी कि देखें बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, वी डोंट नो कि आगे क्या होगा। जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो तो लग रहा है कि शायद थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है चीज़ें, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ऐसी सूरत में ऑफ कोर्स जैसे देखें दो किस्म के इन्वेस्टर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे डे ट्रेडर्स हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए वही अच्छे स्टॉक्स पे जो अच्छी डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहे हैं। और जैसे इम्तियाज़ ने कहा था जहाँ पे ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं, ट्रिगर्स में उन्होंने सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की बात की थी। अब वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून एंड तक हो जाना चाहिए, बिकॉज बजट में अगर उसका जिक्र किया गया है और बजट को 26 जून को पास करना है तो ये उससे पहले होनी चाहिए चीज़। तो ऑफ कोर्स बट वी डोंट नो कि होती है या नहीं होती। तो जब तक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है तो थोड़ा सा कैश पे बैठें, और जहां अगर कोई ऐसी खबर आ जाए कि हाँ चीज़ें जो है मज़ीद एस्केलेट नहीं होंगी तो फिर वहाँ पे आप उन स्टॉक्स में बड़ी पोजीशंस भी ले सकते हैं जो आपने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं। तो फोकस्ड रहें, न्यूज़ को वॉच करना होगा और उसके मुताबिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी।